नमस्कार साथियों, मैं रघुवीर सिंह कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लास राजसमंद के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछले जो 2 वीडियोस देखे थे राजस्थान स्थापत्य कला के, राजस्थान जीके के, उसमें हमने राजस्थान के दुर्ग के प्रकार पढ़े थे, कुछ दुर्गों के बारे में पढ़े थे, किस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उसके अगला जो पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट जो है दुर्ग और महल का, स्थापत्य कला का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, अपना टॉपिक चल रहा था स्थापत्य कला। कौन सा पढ़ रहे थे? स्थापत्य कला। अब इस स्थापत्य कला के अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रमुख दुर्ग, कि भाई राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं और कहाँ पर स्थित है, किसने बनाए थे, वो सारे दुर्गों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब कल हमने पढ़ा था 2-3 दुर्ग के बारे में पढ़े थे, जालोर, सिवाना, उस साइड में। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट दुर्ग की, कि कौन सा दुर्ग है आगे। एक दुर्ग आता है रणथंभौर। कौन सा था? रणथंभौर। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा इस दुर्ग का। सबसे पहले जो सवाल आता है, जैसे प्री BSTC एग्ज़ाम से या राजस्थान पुलिस तक का जो लेवल है, उसमें तो यही पूछते हैं कि ये दुर्ग है कहाँ पर। तो ये रणथंभौर दुर्ग जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव ने करवाया। इस दुर्ग जो है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव ने। अब अपन बात करते हैं इस दुर्ग के उपनाम की, कि इस दुर्ग को और किन के नामों से जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था चिड़िया टोंक। किस दुर्ग को चिड़िया टोंक कहा जाता है? कौन सा दुर्ग था? अब देखिए, इस दुर्ग का उपनाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा नाम दिया गया था इस दुर्ग को, बख्तरबंद। राजस्थान का बख्तरबंद कौन सा दुर्ग है? अबुल फजल जो थे इतिहासकार, उन्होंने ये कहा था, अपन पढ़ेंगे आगे कोटेशन इनकी, कि इस दुर्ग के अंदर है ना, ये बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग बख्तरबंद कहलाता है? ढका हुआ चारों ओर से बख्तरबंद। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। चलिए, अब बात करते हैं इसमें दर्शनीय स्थल। इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं? दर्शनीय स्थल देखिए, एक तो यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 3 आँखों वाले गणेश जी। देखिए, राजस्थान पुलिस प्री BSTC या रीट जो एग्ज़ाम की तैयारी करें कंपटीशन की, उनमें मंदिर, महल, त्यौहार जो है उनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। देखो, गणेश जी जो है, अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर, अब कई बार आपको जैसे एक आता है हेरम गणपति। हेरम गणपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाजना गणेश जी कहाँ पर है? और खड़े गणेश जी, ये सारे आपको याद रखने हैं। हेरम गणपति मंदिर कहाँ स्थित है, बाजना गणेश जी कहाँ है, और खड़े गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? नोट कर लीजिएगा इन तीनों को, और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में आता है? रणथंभौर के अंदर। इसके अलावा एक यहाँ पर है 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी 2-3 जगह पर है। अगर डायरेक्ट पूछे कि 32 खंभों की छतरी जो प्रसिद्ध है वो तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा, मांडलगढ़ में। लेकिन किस दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी स्थित है? किस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है? तो दुर्ग पूछे तो आपको कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंभौर। चलिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। यहाँ पे ये अंडरलाइन करना, इसको इम्पोर्टेंट लगना। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था? प्रथम शाखा कौन से दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर के अंदर। और कब हुआ था ये? 1301। किसके बीच हुआ था?
यहाँ के शासक थे हमीर और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था पहला साका। देखिए साका किसको कहते हैं? जिस युद्ध के अंदर दो घटनाएं होती है, साका एक युद्ध का ही नाम है। जिस युद्ध में दो घटनाएं होती है, केसरिया और जौहर। वीर गति को प्राप्त कर जाना, युद्ध में लड़ते लड़ते वो घटना तो होती है केसरिया, और उसके पीछे जो वीरांगनाएं होती थी वो अपने प्राण त्याग देती थी, वो घटनाएं होती थी जौहर। तो जिस युद्ध में ये दोनों घटनाएं होती है केसरिया और जौहर, वो युद्ध कहलाता है साका। दोनों में से एक हो गई तो अर्ध साका। अब देखिए राजस्थान का प्रथम साका किस दुर्ग में हुआ था? कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर के अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो दरवाज़ा है उसको कहते हैं नवलखा दरवाज़ा, जो प्रवेश द्वार है। चित्तौड़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? मैंने आपको पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए चित्तौड़ दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नवलखा दरवाज़ा। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छा महल बना हुआ है, सुपारी महल। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें स्थित हैं। किस दुर्ग के अंदर? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। दुर्ग पूछे तो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। और महल पूछे तो सुपारी महल। देखो मंदिर और दरगाह या मस्जिद आपको तो लगभग हर दुर्ग के अंदर मिल जाएगी। जैसे संत मीरान साहब की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह, या जालौर के अंदर कौन सी दरगाह है? जालौर दुर्ग में किस संत की दरगाह हैं? आप कमेंट में बताना, मैंने आपको पढ़ाया है ये। अब देखिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर किस महल में स्थित है? महल तो कौन सा है? सुपारी। और जगह पूछे कि कौन से दुर्ग में है तो रणथंभौर। नेक्स्ट चलिए, इसमें एक चीज़ है जोगी महल देखने लायक। कौन सा महल है? जोगी महल। ये जो यहाँ पे जौहर हुआ था ना, वो जल जौहर था राजस्थान में। चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अब जो ये दुर्ग है रणथंभौर, इस दुर्ग के बारे में 2-3 कोटेशन आते हैं, प्रसिद्ध कथन है इस दुर्ग के बारे में। कौन कौन से कथन हैं? देखिए एक तो आता है, मैंने अभी बताया था आपको, अबुल फजल का, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह बख्तरबंद है। बख्तरबंद को अंडरलाइन कीजिएगा। बख्तरबंद राजस्थान का कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है? एक कोटेशन आपके आता है जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया था 1290 में, तो जो राजा अमीर थे यहाँ के, अमीर देव चौहान, इन्होंने क्या इनको हरा दिया था। इनको जो आक्रमण था उस आक्रमण को विफल कर दिया था और ये वापस दिल्ली लौट गए थे। और जाते जाते इसने कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग, कौन से दुर्ग? रणथंभौर जैसे ऐसे 100 दुर्गों की कीमत, अब वहाँ पे 100 आए 10 आए लिखा हुआ आएगा, 100 दुर्गों की कीमत मुसलमान के सर के एक बाल के बराबर समझता हूँ। बाल के बराबर समझता हूँ। बहुत अच्छा कोटेशन है ये भी। किस दुर्ग की बात हो रही है? ऐसे दुर्गों की। और किसने कहा था ये? ऐसे 100 दुर्गों की कीमत मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर समझता हूँ। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आप देख लीजिएगा इसको ना। एक कोटेशन आता है अमीर खुसरो, बहुत अच्छा इतिहासकार था अमीर खुसरो। इसने कहा था आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया? सबको आता है ये, इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी रणथंभौर दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का, इस्लाम का अधिकार हो गया था। तो ये तीनों कोटेशन याद रखना, विशेष तौर पे राजस्थान पुलिस एसटीसी वाले ये चीज़ नोट करना। अबुल फजल का, राजस्थान में कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है?
चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा है। राइटिंग ख़राब है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये तीनों क्वेश्चन आपको ज़रूर बताना है कमेंट, विशेष तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ध्यान रखें इस चीज़ का। हैरम गणपति मंदिर, बाजरंग गणेश जी और खड़े गणेश जी के मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए करें नेक्स्ट, चले आगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया होगा आप लोगों ने, और अच्छी मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेंगे। जो बीच में रुक गया लॉकडाउन के कारण, अपनी पढ़ाई को प्रभावित कर दिया, तो उसको खतरा हो सकता है। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, अब फ्री है सरकार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी हो आपको तो उसके लिए तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रणथंभौर हो गया, उसके बाद चलते हैं अपन गागरोन की तरफ। गागरोन दुर्ग, वही बात पहले तो आता है कि ये है कहाँ पर, गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएं। मैं इसका टेस्ट लूँगा जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, संडे के दिन या एक दिन लाइव क्लास, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास में आपका टेस्ट लूँगा। 4 ऑप्शन होंगे ना। कहाँ पर स्थित है ये? झालावाड़ में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? झालावाड़ में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? डोड राजपूतों ने। डोड राजपूतों ने करवाया था, डोड राजपूत ने करवाया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सिवाना दुर्ग, भूल गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपनाम, इस दुर्ग को और क्या कहते हैं? ये देखो, ये आपका पक्का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं जल दुर्ग। 100% आएगा ये सवाल, आप नोट कर लीजिएगा। राजस्थान में जल दुर्ग कौन सा है? आगे लिख लेना, 101% आएगा। जल दुर्ग कौन सा है ये? गागरोन। एक इसको डोड राजपूत ने बनाया था तो इसको डोडगढ़ भी कहते हैं, एक इसको कहते हैं दूसरगढ़, और एक इसका नाम रखा था मुस्तफ़ाबाद। देखो, एक हमने पढ़ा था खिजराबाद, एक हमने पढ़ा खेराबाद, एक हमने पढ़ा जलालाबाद, एक हम पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ाबाद, आगे मोमिनाबाद, मोहम्मदाबाद, शाहाबाद, सारे आएंगे। तो आप एक साथ लिख लीजिएगा इन चीज़ों को। चलिए चले आगे। अब देखो, जल दुर्ग है ये चीज़ ध्यान रखना, जल दुर्ग। तो जल दुर्ग है, इसका मतलब ये कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है ये राजस्थान का जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू। अब देखिए, जैसे सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? भूल गए, बेणेश्वर में। राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम होते हैं वो सारे याद होने चाहिए आपको। तो यहाँ पे इन दो नदियों का जो संगम होता है, काली सिंध और आहू, इनके संगम को क्या कहते हैं? काली सिंध और आहू के संगम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सामेल। एक तो हमने पढ़ा गिरी सुमेल जो युद्ध में आता है, एक सामेल जी। तो अगर वहाँ पे काली सिंध आहू नहीं दे करके ये नाम दे दिया कि सामेल जी के संगम पर या सामेल जी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? कौन सा दुर्ग है? गागरोन। अब देखिए, इस दुर्ग के अंदर है क्या? दर्शनीय स्थल, देखने लायक चीज़ें क्या क्या इस दुर्ग के अंदर? तो एक तो हमारे जो संत हुए थे, संत पीपा, संत पीपा का जन्म स्थान। संत पीपा का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक सूफी संत और है, संत मीठे शाह की दरगाह।
या इसको मीठे शाह का जो वास्तविक नाम था वो था हमीदुद्दीन चिश्ती। एक तो मोइनुद्दीन चिश्ती है जो अजमेर में है, और एक हमीदुद्दीन चिश्ती, और एक आता है हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नागौरी जो दो है, दोनों अलग अलग है। हमीदुद्दीन नागौरी को क्या कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को क्या कहते हैं? तारकिन, सुल्तानियों का सुल्तान। फिर यहाँ पे देखो, एक तो जालिम कोट है, जालिम सिंह जी ने बनाया था। एक यहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा औरंगजेब ने बनाया था ये बुलंद दरवाज़ा। एक फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा। एक यहाँ पे टकसाल, जो देखो कोटा झालावाड़ ये पहले एक ही होते थे। तो कोटा रियासत के जो सिक्के डाले जाते थे वो कौन से दुर्ग में होते थे? गागरोन के अंदर। टकसाल जो है कोटा रियासत की कौन से दुर्ग में आती है? गागरोन दुर्ग के अंदर आती है। ठीक है। अब देखिए इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को अकबर ने जागीर में दे दिया था। किसको दिया था? बीकानेर के एक शासक थे पृथ्वीराज राठौड़, उनको जागीर में दे दिया था। चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये गागरोन दुर्ग बहुत अच्छा दुर्ग है, इसको ओके। चलो ले लिया सबने? ओके। ये आप लोग तैयारी करो अच्छी, और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब ज़रूर दिया करो ना। मैं पूछता हूँ, क्लास में तो आप देते नहीं हो, कम से कम इसमें तो दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। लोहागढ़ की तरफ। लोहागढ़ कहाँ पर स्थित है? ये लोहागढ़ भरतपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण, भरतपुर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जाट शासक हुआ करते थे महाराजा सूरजमल जी। महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। जाट शासक थे भरतपुर के अंदर। भरतपुर को क्या कहते हैं? भरतपुर को क्या कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखे भरतपुर को क्या कहते हैं। देखो मेरी पूछने की आदत है, बच्चे जानते हैं मेरे को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, और आप जवाब भी देते हो। मुझे विश्वास है पूरा आप लोगों पर। सामने नहीं देते, मन ही मन में देते। तो उपनाम, इस दुर्ग को और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? अजय दुर्ग। लोहागढ़ को क्या कहते हैं? अजय दुर्ग कहते हैं। इसको कोई नहीं जीत सका था। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने प्रयास जरूर किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। और ये बहुत अच्छा दुर्ग है, देखा होगा आप लोगों ने। देखिएगा इस दुर्ग के चारों ओर क्या है कि ये खाई बनी हुई है, और उस खाई के अंदर एक नहर बहती है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर बनी हुई है। सुजान गंगा नहर जो है इस दुर्ग के चारों ओर बहती है। सुजान गंगा नहर कहाँ स्थित है? सीधा सवाल आता है भरतपुर के अंदर। तो जिस दुर्ग के अंदर चारों ओर खाई बनी है वो दुर्ग क्या कहलाता है? हमने सबसे पहले वीडियो में यही चर्चा की थी। क्या कहलाता है? पारीक। तो ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में पारीक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? ठीक है। चलिए अब देखो इसमें दर्शनीय स्थल क्या क्या है, देखने लायक चीज़ें क्या क्या हैं। दर्शनीय स्थल, एक तो यहाँ पे माता जी का मंदिर है, जो जाट वंश की कुल देवी थी राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजेश्वरी माता मंदिर। एक यहाँ पे महल, एक खास, एक यहाँ पे किशोरी महल, इसको रहेगा ना किशोरी महल। किशोरी महल किस दुर्ग में स्थित है? एक यहाँ पे जो गेट लगाया गया है वो 8 धातुओं से बना हुआ है, अष्ट धातु किवाड़। और ये कहाँ से लेकर के आए थे? आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन लेके आए थे अष्ट धातु किवाड़। एक यहाँ का जो इसका प्रवेश द्वार है
उसको बोलते हैं लोहिया दरवाज़ा। लोहिया दरवाज़ा। नवलखा दरवाज़ा कहाँ पे था? कहाँ पे था नवलखा दरवाज़ा? लोहिया दरवाज़ा। एक यहाँ पे कचहरी कला, जो एक आर्ट एंड कल्चर के लिए एक संस्था थी, कचहरी कला, चित्रकला जब हमने पढ़े उसमें देखेंगे। ये सारी चीज़ें इस दुर्ग के अंदर है। इस दुर्ग को तोप से उड़ाने का प्रयास किया था लॉर्ड लेक ने। चले हाँ, इसको आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट दुर्ग की बात करें। चलिए नेक्स्ट देखें तारागढ़। देखो यहाँ समस्या आ जाती है तारागढ़ आते ही। राजस्थान में 2 दुर्ग है तारागढ़, ठीक है। एक तो है बूंदी के अंदर, एक दुर्ग तो तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। और एक तारागढ़ है अजमेर में। 2 दुर्ग है तारागढ़, बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। अपन जो पढ़ेंगे सबसे पहले बूंदी वाला, फिर अजमेर वाला पढ़ेंगे, दोनों एक साथ याद रखना है ना। तारागढ़ बूंदी में क्या विशेषता है और तारागढ़ अजमेर की क्या विशेषता है। अब देखिए तारागढ़ बूंदी वाला, सबसे पहले अपन बात करते हैं बूंदी की। बूंदी तो गए हो ना? बूंदी भी नहीं गए। बूंदी में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में स्थित इस दुर्ग का निर्माण भरत सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? भरत सिंह ने करवाया। अब कहते हैं इसका उपनाम क्या है भाई? तो इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? स्टार जैसी है। इस राजस्थान में किस दुर्ग की आकृति तारे के समान है? तारागढ़ है ना, अजमेर ये सॉरी बूंदी वाला आकृति तारे के समान है, इसलिए इसको कहते हैं तारागढ़। अब देखो इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ के जो महल हैं, बहुत अच्छे अच्छे महल है इसमें, जैसे सुख महल, फूल महल, रंग महल। एक यहाँ पे तोप है, बहुत बड़ी तोप है। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में है? इसको अंडरलाइन करना, गर्भ गुंजन तोप। ये जो महल बने हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ महल बताए गए हैं। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल कौन से हैं? राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल किस दुर्ग के अंदर है? कौन सा दुर्ग है? या कर्नल जेम्स टोड ने सबसे अच्छे महल किसके बनाए थे? इसके अलावा इसके अंतर्गत एक सरोवर बना हुआ है जिसका नाम है नवलखा। नवलखा झील कह सकते हो, नवलखा तालाब कह सकते हो, नवलखा सरोवर कह सकते हो। देखो नवलखा नाम आ गया, हमने पढ़ा था नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर है? नवलखा दरवाज़ा कहाँ है? रणथंभौर। नवलखा झील कहाँ पर आती है? बूंदी। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? कमेंट में बताएं। नवलखा बावड़ी, नवलखा महल, नवलखा दुर्ग, ये सारे नवलखे हैं जितने भी हैं। चलिए तो और इस दुर्ग के बारे में एक कोटेशन आता है कि यह दुर्ग भी फरिश्तों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? देखो एक तो हमने पढ़ा देवता और परियों द्वारा निर्मित, उसी बंदे ने ये बात कही थी कि यह दुर्ग फरिश्तों द्वारा निर्मित है। बहुत अच्छा दुर्ग है ये। और यहाँ के जो महाराजा हुआ करते थे, हाड़ौती के जो संस्थापक हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग महल बनाए, उनके नाम से भी बहुत सारे महल है इस दुर्ग के अंदर। चलिए अब देखो, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तारागढ़ अजमेर की तरफ। तारागढ़ कहाँ पर है ये? अजमेर में। अजमेर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था?
अजय राज ने। अजमेर में स्थित इस दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था। इसके उपनाम क्या है? तारागढ़ को और क्या कहते हैं? तारागढ़ को कहते हैं साहब आपके, एक तो अजय मेरू जो अजमेर का प्राचीन नाम था, क्या कहते हैं? अजय मेरू, एक बहुत अच्छा नाम है इसका। और प्री BSTC वाले इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। गढ़बीठली, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़बीठली कहलाता है? और एक इसको कहते हैं जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं ना इसको, इस दुर्ग को। चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, दर्शनीय स्थल क्या है? देखो एक तो संत की दरगाह है, कौन सी? मीरान साहब की। संत मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? संत मीठे शाह अलग है, संत मीरान साहब अलग है। एक यहाँ पे घोड़े की मज़ार है, घोड़े की मज़ार कौन से दुर्ग में? यहाँ पे 5 तालाब बने हुए हैं, 5 जलाशय हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब हैं। 14 विशाल बुर्ज हैं इस दुर्ग के अंदर। कितनी बुर्ज है टोटल? 14। सबसे ज़्यादा बुर्ज है जैसलमेर में 99, यहाँ पे 14 सबसे बड़ी बुर्ज है, ठीक है ना। अब इन बुर्जों के नाम देखना, बड़े अजीब नाम है, ये परीक्षा में पूछते हैं आपको। घूंघट, गुगड़ी, घूंघट गुगड़ी है, और पीपली इब्राहिम, पीपली इब्राहिम अत्ता। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया घूंघट, गुगड़ी, पीपली, ये सब क्या है? अंता एक है जानू, जानू जानते हो ना क्या होती है? जानू नायक। तो ये सारे अगर आपको पूछे कि ये क्या है, घूंघट, गुगड़ी, जानू, पीपली, अत्ता, ये सब क्या है, तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर स्थित क्या है? बुर्ज है, अलग अलग बहुत सारे बुर्ज है। चलिए नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। अब छोटे छोटे दुर्ग है, ज़्यादा बड़े नहीं, आपके 1 या 2 वीडियो और होंगे जिसमें आपको सारे दुर्ग हम कवर कर लेंगे। चलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो आपकी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छी मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट दें, आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।